चलिए देखिए, सब लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। देखो क्या बोला, दो अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या ये 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या के 3 गुने का योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या, ठीक है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होती है? 7। 2 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होती है? 97। ये 2 अंक की है। और 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होती है? 997। यही बोला आपसे। ये 2 अंक की है, 1 अंक की बोलता तो 7, 2 अंक की बोलेगा तो 97, 3 अंक की बोलेगा तो 997। इस सवाल में क्या बोला? 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या के 2 गुने, 2 गुने मतलब 2 से गुणा, ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या के 3 गुने, तो 3 गुने मतलब 3 से गुणा का योगफल, यही मांगे आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बराबर है, ध्यान से देखो। अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूँ तो इकाई अंक देखता हूँ, तो देखिए पहले ऑप्शन का इकाई अंक कितना है? 5 है। दूसरे ऑप्शन का इकाई अंक कितना है? 5 है। तीसरे ऑप्शन का 3 है और चौथे ऑप्शन का 9 है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको पूरा पूरा अगर 900 मान लेता हूँ, 997 में 97 भी छोड़ देता हूँ और पूरा पूरा कितना मानता हूँ? 900, तो 9 दिया कितना होता है? 2700। तो देखिए, तो बी ऑप्शन तो ऐसी बाहर हो गया, 2195 लिखा हुआ है। अब मैंने सिर्फ इसको बस लिया है, तो 2700 ऑलरेडी ये दे रहा है 900 लेने पर। अभी यहाँ पे 97 बचा हुआ है, बात समझ में आ रही है? बी ऑप्शन सीधे सीधे बाहर हुआ। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक देखिए, पहले ऑप्शन में 5 है, तीसरे ऑप्शन में 3 है और चौथे ऑप्शन में 9 है। तो देखिए यहाँ पे 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 तिया 21, 21 का 1, फिर प्लस। यहाँ पे देखो 7 का गुणा मैं 2 से करूंगा तो 7 दूनी 14 का 4, तो 4 और 1 कितना हुआ? 5। मतलब मेरा आंसर जो भी बनेगा उसके इकाई के अंक में 5 आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है? 3185 है आपका, क्योंकि मैंने बी ऑप्शन तो वैसे पहली बार कर दिया था। तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3185। क्या आप लोग को समझ में आया ये बात? ठीक है ना, पूरा हल करने की जरूरत नहीं थी, इकाई के अंक से हम इस बात को बना सकते थे। तो मेरा जो आंसर बन गया वो क्या बन गया? आंसर बी। सभी लोग को ये बात क्लियर हुई? बताइए आया समझ में कि कैसे करना है इस सवाल को? चलिए, क्या लिखा हुआ है? 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4 इंटू 1/4 की पावर -3 की होल पावर में कितना है? -3। ऐसे कुछ है क्या सवाल से क्वेश्चन में? अब यहाँ पे देखो इसको हल करने का तरीका क्या होता है। ऑप्शन में देखिए 5/4 पहले ऑप्शन में है, दूसरे में भी 5/4 है, दूसरे में, तीसरे में क्या? 32/5 और चौथे में 5/32। ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें बेस देखो, आधार देखो, ये 5/8 लिखा है, ये 8/5, तो किसी एक को बना लीजिए बराबर है। पसंद में आ रही है? या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, तो क्यों ना हम इसको बदल दें क्या? तो जैसे ही देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है आपके पास? 5/8 की पावर कितना है? -7 है। ठीक है, तो इसको भी मुझे 5/8 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? देखिएगा, 5 ऊपर लेके जाऊँगा, 8 नीचे लाऊंगा। आ रही बात है? जब मैंने बेस पलटा, मतलब आधार को अगर बदला, तो इसका परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है घात में, पावर में। पावर में अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या था? माइनस, तो ये क्या हो गया? प्लस। क्या ये बात समझ में आई आपको? और इंटू 1/4 की पावर -3 और पूरे की पावर में कितना है आपका? -3। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो बेस समान है, अब बेस समान होता तो घाते जुड़ जाते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या? 5/8 की पावर, अब देखो बेस घाते जोड़ेंगे तो -7 है प्लस 4 है तो घड़े आएगा, तो क्या जाएगा? -3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। अब इंटू 1/4 की पावर -3 और पूरे की पावर में कितना है? -3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो जब घाते समान होती है तो जो बेस होता है उसको एक साथ लिखा जा सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखिएगा, 5/8 इंटू 1/4 की पावर -3 और बाहर कितना है? -3। ऐसा लिखा जा सकता है क्या? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? तो देखो गुणे का साइन है, तो 5 का गुणा 1 में होगा तो कितना जाएगा? 5 और 8 चौको
32। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का 3 से गुणा होगा तो कितना जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 3 त्रिका 9। क्लियर है ये बात? तो ऐसा कुछ कहीं देखने को मिल रहा है क्या आपको? तो ऑप्शन डी देखिएगा, तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो बनेगा क्या? ऑप्शन डी, 5/32 की पावर 9। क्लियर हुआ ये? कहीं कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? बताओ भाई, चले आगे। क्या दिया हुआ है आपको? √144 का मान दिया हुआ है 12। ठीक है ना? अब पूछ क्या रहा आपसे कि रूट के अंदर पॉइंट जीरो कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार आपने जीरो लिख दिया और 144 लिखा हुआ है। अब बटे में कितना है? 12। कहीं कोई दिक्कत? अब ध्यान से मेरी बात सुनो अच्छे से। सबसे पहले पॉइंट भूल जाओ और जीरो भूल जाओ। तो क्या ये 144 दिख रहा है? 144 किसका मान होता है? 12। और ये नीचे कितना है? 12। 12 से 12 कट गया, कितना आया? ये 1 आ गया। 12 में से 12 काटा तो कितना आया? आपने 1 आया। अब यहाँ पे हमने जो छोड़ा था, जो भूला था, उसको याद करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का आता कितना होता है? 4। तो 4 अंक के पहले क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। तो जिसमें से एक अंक आ चुका है, 3 अंक और लाना है, तो 3 अंक किसका लेंगे? जीरो। तो 3 अंक यहाँ क्या लेंगे अपन? जीरो। 1 2 3। अब क्या लगा देंगे? पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताओ भाई, कितना समझ में आया? कि 8 का आधा कितना होता है? 4। तो ये जो पॉइंट का 4 अंक है, 1 2 3 4। तो किस ऑप्शन में ऐसा? तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या ये तरीका सब कुछ में है बनाने का? कैसे बनाना है? सबसे पहले नॉर्मल आप पॉइंट जीरो जो कुछ है सबको भूल जाओ। जो भी संख्या होगी उसको पहले वर्गमूल निकाल लो, उसको हल कर दो, उसके बाद पॉइंट जीरो जो भी दिया हुआ है उसको काउंट करो, उसके हिसाब से आप पॉइंट लगा दो। क्लियर है? बना पाएंगे ये? तो सवाल में 19 सही 2/3 माइनस 7 सही 1/4 बराबर x प्लस 2 सही 1/। ऐसे ही है। तो इस सवाल में x का मान निकालना है आपको। तो देखिएगा, इसको भी यहाँ ले आते हैं। 19 सही 2/3 माइनस 7 सही 1/4, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 2 सही 1/2 बराबर x। वो दिक्कत है यहाँ पे। तो देखो ये जितने सही वाले मान हैं उसको ले लो आप एक ब्रैकेट में। तो एक ब्रैकेट में लेंगे तो 19 माइनस 7 माइनस 2 लिखा आपने। फिर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। और जो ये बटे वाले मान है उसको ले लीजिए दूसरे ब्रैकेट में। 2/3 ये माइनस 1/4 माइनस 1/2। बात समझ में आई आपको? सही वाला मान एक ब्रैकेट में और बटे भिन्न वाला मान दूसरे ब्रैकेट में। तो देखो यहाँ पे 19 है, 19 में से 7 जाएगा तो 12 में से 2 जाएगा तो 10। तो ये 10 आ गया प्लस आया। बस समझ। अब यहाँ ले लीजिए एलसीएम, तो कितना जाएगा भैया? 3 और 4 कैसे फिर आता है? 12। तो ये 12 आ गया। तो 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 4 दूनी 8 माइनस 4 से देंगे तो 3 3 एक कम 3, फिर 2 से 3 6 6 कम 6। कोई दिक्कत यहाँ पे? बताओ भाई। तो यहाँ कितना हो गया? 10 प्लस माइनस 1/12 बचेगा क्या? 3 और 6 9, माइनस का 9 8 से जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। कोई दिक्कत? बताओ भाई। तो 12 का गुणा 10 से करेंगे तो 12 धाम 120, 120 में से 1 जाएगा तो 119। तो 119/12। कोई दिक्कत? बताओ भाई। 12 धाम 120 में से 1 किया तो 119/12, ठीक है। तो 12 नम्मा कितना होता है? 12 नम्मा 108 मतलब 11। कोई समस्या किसी को? बताओ भाई। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? बताओ भाई। क्लियर है ये बात? आ रहा समझ में? तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या जाएगा? नहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बना पाएंगे? तो सही वाला मान ये ब्रैकेट में और भिन्न वाला मान दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर है? क्या बोल रहे आपसे? 8/8 इंटू 8 प्लस 8 और 8/8
इंटू 8 प्लस 8। तो हल करना है आपको, क्लियर है बात। जब 8 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 और 8 कितना हो गया, 16। यहाँ 8 में 8 का भाग देंगे पहले, तो 1 का गुणा 8 में होगा तो 8 और 8 16। 16 में 16 से जाएगा भाग तो कितना बचेगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना जाएगा, 1। क्या सभी का आंसर एक आ रहा है, क्लियर है ये बात। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। समझ में आया ये सबको, सब लोग देख पा रहे हैं। अब ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, इसका मान याद करना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 12 को तोड़ सकते हो क्या, 12 कैसे टूटेगा, 3 चौको 12 होता है। 27 कैसे टूटेगा, 9 तिया 27 आया बस हमें। और 75 कैसे टूटेगा, 25 तिया 75। हमने 3 के रूप में कैसे, दो यहाँ पे भी 3 बच रहा है, यहाँ पे भी 3 बच रहा है, तो यहाँ पे भी। तो क्या मैं इसको भी ऐसे तोड़ूँ क्या, ठीक है। तो देखो 3 से अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 64 तिया। बस में आ रही है। देखो 3 छंग 18 बचा 1 बन गया कितना, 12 और 3 चौको 12। तो 64 का गुणा 3 में करेंगे तो 192 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा आप, 5 लिखा है, ध्यान से देखो। क्या 4 किसी का वर्गमूल होता है, 2 का, तो वो वर्गमूल होता है तो उसको बाहर लिख दीजिएगा। तो यहाँ अंदर कितना बचा, ये 3, क्लियर है। फिर प्लस ये 6 था, 9 किसी का होता है तो 3 आएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा, ये वाला 3 बच जाएगा क्या। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 4, 25 किसका होता है तो ये 5 आ जाएगा, अंदर बचेगा 3। 64 किसका होता है तो ये 8 आ गए। 64 किसका होता है 8 का, तो ये आ गया अंदर 3। देखो पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ओवरऑल ये √3, ये √3, ये √3, ये √3। तो √3 कहाँ जाएगा बाहर, तो √3 बाहर लिख दीजिएगा। तो अंदर किसी 5 दूनी 10, 6 तिया 4 पंचे और प्लस 8, ऐसे कुछ हो जाएगा क्या। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 10 और 18 28 और 8 36, 36 में 20 गया तो 16, तो कितना हो गया 16 √3। कहीं ऑप्शन में है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन। क्या ये बात सबको समझ में आई, बताओ भाई, क्लियर है ये बात। अब क्या दिया हुआ है, यदि A अनुपात B, मतलब आपको दिया हुआ है 3/2, A का मान 3 दिया हुआ है, B का मान 2 दिया हुआ है। तो वो पूछ क्या रहा आपसे, 7A + 9B और अपॉन में क्या बोल रहा है 5A + 7। बस A और B का मान रखना है हमें और आंसर बताना है, ठीक है ना। ऐसे कुछ है आपका। तो देखो A का मान कितना है आपके पास 3 और B का मान कितना है 2, 3 2, तो 7 तिया और 9 दूनी 12, कोई दिक्कत। फिर 5 तिया और 7 दूनी 14, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 39 और ये 29। तो आपका जो रेशो आ जाएगा 39:29। ऐसा कुछ कहीं देखने को मिल रहा है क्या, ऑप्शन सी मिल रहा है। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत कहीं पे, क्या बात समझ में आई, तो भाई सबको क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, 24 42 56 का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास कितना है 816, दूसरा ऑप्शन कितना है आपके पास 186, तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 168 और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास 618। यही है, ध्यान से देखो पहले इसको कैसे बनाया। देखो यहाँ पे क्या 56 को मैं ये बोल सकता हूँ क्या 14 चौको बोल सकता हूँ। तो देखो 4 आ रहा है आपका, तो 4 का विभाज्य नियम क्या कहता है, अगर अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 का भाग 16 में जाएगा क्या, चला जाएगा। क्या 86 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो वो 4 दूनिया 4 एकम 4, तो 2 बच जाएगा। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 4 का भाग 68 में जाएगा, 17 चको 68, ये हो जाएगा। 4 के पारे में 18 आता है क्या, 4 चको 16, तो ये 2 ऑप्शन बाहर हो गए।
अब मेरा आंसर या तो 816 होगा या तो 168 होगा। क्या 14, आप या 14 से डैट दे दो या तो फिर आप 7 से दे दो। 14 से दे देते हैं अपन, ठीक है। देखो 14 एकम अच्छा कितना बन गया 28, 14 दूनी 28 चला गया केस में। तो अब ये आंसर हो सकता है। इसको और चेक करो तो 14 पंचे 70 बचा कितना 11 बन गया कितना 116। तो 14 अट्ठे 14 सत्ते 98 14 अट्ठे 112 आया, तो इसमें नहीं जा रहा है। तो जो मेरा आंसर बनेगा 168 बनेगा। 168 में 24 का भी भाग चला जाएगा, 168 में 42 का भी चला जाएगा, 168 में 56 का भी चला जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 168। क्या ये बात सबको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत बना पाएंगे? ये क्लियर है ये सबको? अब सवाल क्या बोला, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5:7 और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है 5600, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या हुआ? तो देखिएगा अनुपात कितना है 4, 5, 7 है और साथ में एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, एलसीएम बराबर x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एच। एच बता रहा है आपको किसको, एचसीएफ को बता रहा है, एक्स वाई जेड बता रहे हैं अनुपात को, और एलसीएम दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ आपको 5600, एक्स कितना है 4 है, वाई कितना है 5 है और जेड कितना है 7 और एच निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? पहले 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 14 चौको 56, फिर 7 से काट दो तो 7 दूनी 14, फिर 5 से काटो 5 चौको 20, तो कितना आ गया एचसीएफ 40। किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात सब समझ में आएगी? कहीं कोई दिक्कत बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सह अभाज्य क्या होता है। तो सह अभाज्य वह संख्या है, वह दो प्राकृतिक संख्या अपन लेते हैं इसमें जो एक दूसरे को ना काटे और उसका एचसीएफ क्या है एक आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 2-2 का पेयर दिया हुआ है, अगर एक दूसरे को नहीं काटेगा और उसका एचसीएफ एक आएगा तो वो कहलाएगा क्या, असहभाज्य संख्या। तो देखिए 11 और 13 एक दूसरे को काट रहे हैं क्या, तो हो जाएगी क्या सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। हमें चाहिए नहीं है और ये क्या है, पहला ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए 17 और 34, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, क्या ये एक दूसरे को काट दिए, जबकि सहअभाज्य की कंडीशन क्या होती है एक दूसरे को ना काटे, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बी 17, 34। आप और चेक कर सकते हैं 17 और 23, 17 और 23 एक दूसरे को काट रहे क्या, नहीं काट रहे हैं। फिर 15 और 17 एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो सहअभाज्य की कंडीशन क्या कहलाती है, दो प्राकृतिक संख्या जो एक दूसरे को ना काटे और उसका एचसीएफ क्या है एक आए। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रही है ये बात? चलिए तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बी 17, 34। क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहा है 31, 52, 98 में, 31, 52, 98 में 9 और 3 के जाति मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 और 3 के जाति मान, जाति मान को ही बोला जाता है अंकित मान, और अंकित मान या बोले जाति मान बोले आपसे तो यह वह मान होता है जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे आपको बोला है 9, तो 9 का जाति मान 9 ही होगा, 3 का जाति मान 3 ही होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो 9 का जाति मान 9 और 3 का जाति मान 3 और इनका मांगा है अंतर, तो 9 और 3 का अंतर कितना है 6। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया आप लोग को? बताइए। अगर स्थानीय मान होता तो स्थान के हिसाब से अपन उसका मान निकालते हैं, लेकिन पूछा कि आपसे जाति मान पूछा है, तो जाति मान क्या है जिसके बारे में कहा जाएगा भाई उसका क्या कहलाएगा, जाति मान। क्लियर है ये बात? किसी संख्या, जब किसी संख्या बोले तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। किसी संख्या मतलब एक्स के 3/7 के 1/4 का 2/5 व हिस्सा 15 है, यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा तो उसमें मांगा क्या है, संख्या का आधा। तो क्या यहाँ से x का मान निकलेगा, उसका आधा, आधा हम क्या बोल देते हैं 1/2, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। और समझ में आ रहा है
ये पूरा जो हल करेंगे जैसे x का मान निकलेगा और x का मान जब आप निकाल लेंगे तो उसका आधा करेंगे, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कर दिया, 3 एकम 3, 3 5 6 15 आया पास में। तो 5 का गुणा 5 करेंगे 25 और 25 सत्ते 175। क्या आपका 175 आ रहा है? ठीक है, तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 175। कहीं कोई दिक्कत बताइए? क्या बोल रहा आपसे? ए 4 6 2 7 8 3 7 5 6 8 9 1 3 5 सॉरी 9 5 3, ठीक है ना, बाएं से दाएं दिया हुआ है आपको। क्या बोल रहा? उपरोक्त संख्या श्रेणी में सभी विषम संख्याओं का योगफल करके आपको सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं को फोकस करना है। तो देखिए पहले आपके पास क्या है? 1 है, 1 के बाद आपके पास क्या है? 4 सम है, 6 सम है, 2 सम है, 7 विषम है, फिर 8 सम है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर आपके पास 9 है, फिर 1 है, फिर 3 है, 9 है, 5 है और 3 है। कुछ समस्या? इनका आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। देखो 1 और 7 8 3 11 7 18 5 23 9 32 और 33 और 3 36 9 45 5 50 और 3 53। तो इसका टोटल कितना बन जाएगा? 53। क्या 53 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ आई? बताओ भाई, बन पाएगा? सम बोलेगा तो सम लेना है आपको, विषम बोलेगा तो विषम लेना है। क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है वो आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है? हमें परिमेय संख्या नहीं है ये बताना है। तो परिमेय संख्या क्या नहीं होगा? तो देखो सभी आपको मान जो दिया वर्गमूल के अंदर दिया हुआ, अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वह परिमेय हो जाएगा, अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय निकल जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिएगा पहला जो दिया हुआ है मान आपको क्या दिया हुआ? 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। देखो कहीं ना कहीं आपको ये 3 4 5 ट्रिपलेट का फॉर्म दिख रहा है क्या? और ट्रिपलेट कोई भी हो वो परिमेय संख्या कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो यहाँ पे अगर इसको आप हल करते हैं तो 9 + 16 कितना हुआ? 25 और 25 किसका होता है? 5 का। तो ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है। हमें चाहिए जो परिमेय संख्या नहीं है वही आपका आंसर कहलाएगा। तो पहला तो हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है? 12.96 ऐसा लिखा हुआ है। तो पॉइंट भूल जाइए। तो 1296 किसी का वर्गमूल होता है तो किसका होता है? 36 का। पास में है तो 36 का होता है तो 36 लिखा। 2 अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट क्या हो जाएगा? वर्गमूल लेने के बाद क्या गया? 1 अंक। जितना भी रहेगा, अगर 4 होगा तो 2, 6 होगा तो 3, 8 होगा तो 4, जितना भी अंक यहाँ दिया रहेगा उसका आधा। तो 2 का आधा कितना होता है? 1 अंक की बोल। तो ये इसका मान होगी। क्या हो गया? परिमेय। अब तीसरा देखिएगा क्या दिया हुआ है? 125। तो 125 घनमूल होता है, वर्गमूल नहीं होता है। कैसे देखिएगा? 5 × 5 × 5 करते हैं तो ये जोड़ा बना। जोड़ा बना तो इसको कहाँ ले लिया आपने? बाहर, और ये 5 अंदर रह गया। बात समझ में आ रही है? पूरा पूरा नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय या परिमेय संख्या नहीं है। चौथा देखिए कितना है? 900। तो 900 किसका है भाई? 30 का। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला मान जो है आपका परिमेय है, ये वाला मान भी परिमेय है, ये वाला मान भी परिमेय है, लेकिन ये परिमेय नहीं है। तो ये किस ऑप्शन में है आपका? तो सी। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? समझ में आया सबको?